अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकर डिज़ाइनर। आज मैं आप लोगों के साथ पाई की एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए हैं। पाए चाहिए हैं हम लोगों को। ये मैंने बकरे के पाए लिए हैं 4 और इनको मैंने छोटे छोटे साइज़ में कटवा लिया है। और ये 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के तो उनका पेस्ट बना लिया है। उसके अलावा जी हमें 2 बड़े साइज़ के टमाटोस चाहिए होंगे। उसमें 4 से 5 हरी मिर्चों को ऐड करके आप पेस्ट तैयार कर लें, जैसा कि मैंने तैयार किया है। और उसके अलावा ये कुछ स्पाइस हैं जो हमें चाहिए होंगे। साल्ट है, उसके अलावा चिलीज़ हैं, रेड चिलीज़ हैं, हल्दी चाहिए होगी, सूखा धनिया चाहिए होगा, ज़ीरा है, अजवाइन है और काली मिर्चें हैं। चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसी दौरान आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें जी मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इस रेसिपी को हम प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। तो चलें जी मैं इसमें हाफ कप ऑयल को ऐड करती हूँ। ऑयल के नीचे जो है मैंने बर्नर को ऑन कर दिया है। अब इसको हम 1 मिनट के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक को ऐड करेंगे। सॉरी, मैं लहसुन अदरक का इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई थी। 1 चम्मच भरकर हम इसमें लहसुन अदरक को ऐड करेंगे। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक हम इस तरह फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर पाए ऐड करेंगे और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये मैंने 5 मिनट तक इसको मुझे भूनते हुए हो गया लहसुन अदरक के साथ पाए को। अब मैं इसके अंदर ये प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी और प्याज के पेस्ट के साथ हम तकरीबन इसको 5 मिनट और भून लेंगे। पाए की अच्छे से भुनाई करें तो वो इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती और अच्छा सा टेस्ट आता है। 5-7 मिनट हो गए मुझे इसके प्याज के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसके इस पॉइंट पे हम सारे स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस ऐड करने के साथ हम थोड़ा सा पाया मसाला, इसमें कोई भी ब्रांड का आप ले लें, 1 चम्मच डालेंगे। इससे ये है कि बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है और घर में ही आप बैठे हुए रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा ले लेते हैं। अब इसको हम 10 मिनट्स तक अच्छे तरीके से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमें 10 मिनट हो गए हैं जो अच्छे से फ्राई के अंदर देखें सारे मसाले हमारे ऐड होगा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं हमारे सारे मसाले। और इसका जो ऑयल है ये अलहदा होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आप अपनी नमक या मिर्च वगैरह वो चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप और डालें। मुझे थोड़ा सा साल्ट कम लगा था, नमक, तो मैंने हाफ चम्मच जो है वो और ऐड किया। और आपने इस पॉइंट पे ये डालनी है, ये बड़ी इलायची है और 2-3 लौंग है हमारे पास, इसको ऐड कर देना है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर की ये जो प्यूरी हम लोगों ने पेस्ट तैयार किया था टमाटर और हरी मिर्चों का, ये इसको ऐड करेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक जी हम लोगों के वो जो टमाटर और पाए जो हैं वो अच्छे से मिक्सी हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने जो ये एक मैंने बर्तन लिया है उसके अंदर मैंने पानी को ऐड कर दिया है। आपको शोरबा अगर पतला पसंद है तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें, और अगर कम आपको थिक पसंद है तो पानी को थोड़ा कम ऐड करें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ना एक बॉयल होने से पहले ही उतना गर्म करूँगी, और इस तरह गर्म होते हुए दौरान मैं इसमें बस थोड़ी सी ज़ीरा ऐड कर दूँगी। अब इसको एक बॉयल आने तक यानी कि गर्म होने तक
इसको रहने देते हैं। जब ये अच्छे से इसमें एक बॉयल आ जाएगा देन हम इसको कुकर में ऐड कर देंगे। ये देखें जी हमारे जो पाए हैं कितने ज़बरदस्त से जो हैं वो फ्राई हो गए हैं, अच्छे से भून गए हैं। इसका तेल जो है वो अलहदा हो गया है जो हमने इसमें ऑयल डाला था। अब जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा था हम उसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पानी को डालते हुए ज़रा एहतियात कीजिए ताकि वो सिर ना करे, गर्म पानी है। चलिए जी मैं पानी को ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे और ये किनारों को साफ कर लेंगे। मुझे ये इतना पानी इनफ लग रहा है। अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो, डालना हो तो आप कर सकते हैं। अब प्रेशर को बंद करेंगे। ये देखें जी प्रेशर को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको हम 40 मिनट्स के लिए प्रेशर लगने के लिए छोड़ देंगे। टाइम आपने तब काउंट करना है जब ये विसल इसकी चलना, ये वेट घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं जी 45 मिनट बाद, 40 to 45 मिनट बाद। चलें जी, जब तक हमने कुकर लगाया तब तक मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट जो है वो तरीके रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँगी, जो हम पाई के ऊपर डालते हैं या हलीम पे डालें या आप दाल पे इस तरीके को डालें तो इसका यम मज़ा आएगा। चलें जी, मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है, बर्नर ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 बड़ा स्पून ऑयल ऐड करूँगी। इस पॉइंट पे अब मैं इसके अंदर रेड चिलीज ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ चम्मच। और ये हाफ चम्मच मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी और 1 चम्मच भर के हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 से 2 चम्मच। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसमें साल्ट को ऐड कर लेंगे, 1/4 चम्मच। और इसको मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये गाढ़ी हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख के छोड़ देंगे तो ये गाढ़ी हो जाए। बस इसमें जो हमने पानी ऐड किया था वो खुश्क हो जाए और बस ऑयल रह जाए। ठीक है, चलो मैं इसकी आपकी फाइनल लुक दिखाती हूँ बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखें जी 45 मिनट ये जो है कुकर चल गया है। अब इसको ओपन करते हैं। मैंने इसके ऊपर से वेट को उतार दिया था ताकि इसकी गैस पूरे अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। और जब तक ये कील नीचे नहीं होता तब तक आपने इसको खोलना नहीं है। मेक श्योर कर लें इन सब चीज़ों को। चलें जी अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें जी, अब हम चेक करते हैं कि पाए रेडी हो गए हैं या नहीं। इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप इस तरह से निकाल लें और इसको आपने पूरा इसके ऊपर से नहीं उतारना। ये देखें कितने आराम से जो है ये बोटी इसके साथ से अलहदा हो रही है, यानी कि जो भी इसका मांस वगैरह उठ रही है। तो ये देखें जी हमारे पाए रेडी हो गई हैं। ये मैंने इसकी इतना शोरबा बनाया, आप इसको पतला कर सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा इस तरह गाढ़ा है, हमें इस तरह की पसंद है। आपको जैसे खाने पसंद हो आप वैसे करें। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। और हल्का सा इसके नीचे बर्नर को ऑन कर देंगे। 5 मिनट के लिए बस इसको मज़ीद बनाएंगे, पकाएंगे। तो ये हमारे रेडी है। और फाइनली को कभी मिस ना कीजिएगा, ज़रूर उसको देखिए। और इसी दौरान आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें।
ठीक है। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और आप ख़ुद भी बना के खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ।